ये है राहुल भाई। अब आपको सारी ये अपनी हिस्ट्री बताएंगे कि किस तरीके से इनके साथ फ्रॉड हुआ और ये फिर किस वजह से आज इनके यहाँ ए ग्रेड सोलर पैनल लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं प्रियांक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ कासगंज नरौली में। तो यहाँ पे भैया का सेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे समथिंग जनवरी में ये सेट चालू हुआ था। यहाँ 15 HP का सिस्टम लगा हुआ है। तो अभी क्या ना कि इनके साथ भी धोखा हो गया था, बट अभी क्या है कि जिस बंदे ने यहाँ धोखा किया था उसने अब यहाँ थोड़ा थोड़ा करके सही करने लगा है। कुछ पैनल चेंज कर दिए हैं और भविष्य में और बाकी जो पैनल बचे हुए हैं वो भी चेंज होने वाले हैं। तो अभी क्या ना कि ये है राहुल भाई। अब आपको सारी ये अपनी हिस्ट्री बताएंगे कि किस तरीके से इनके साथ फ्रॉड हुआ और ये फिर किस वजह से आज इनके यहाँ ए ग्रेड सोलर पैनल लग रहा है। तो भैया जी बताइए आप। जी, मेरा नाम राहुल गोस्वामी है। मेरा गांव नरौली है और डिस्ट्रिक्ट कासगंज है, जो कि कासगंज से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे है। पहले मैंने किसी से भी बंदे से सेटअप लगवाने की गुजारिश की थी, तो उसने मेरे को ये बताया था कि मैं 1 नंबर लगाऊंगा। लेकिन मेरे को जानकारी जो बाद में हुआ प्रियांक जी भाई के द्वारा कि ये जो आपके यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है ये बी ग्रेड का है। मैंने बंदे से भी बात की तो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरा ए ग्रेड ही है। लेकिन जब उससे मेरी बात हुई, मैंने उस पर ज़्यादा प्रेशर डाला, तब उसने क्या किया कि मेरे 18 पैनल चेंज भी किए हैं, वो भी 1 नंबर अभी लगाया है उसने। और मेरा लोड भी मैंने डाल के देखा था, तो उससे मेरे को भी लगा कि हाँ कि अब 1 नंबर का लगा हुआ है। और मेरे पास रखा भी है उसका, आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि ये वाला जो मेरे पास रखा हुआ है उसका, पहले उसने ये पैनल लगा रखे थे मेरे पास 18। इसमें क्या था कि कुछ तो 330 भी थे, कुछ 20 भी था, कुछ 300 भी था। तो इससे क्या था कि मेरा मतलब लोड नहीं चल रहा था, मोटर बार बार बैठ रही थी, काम भी अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन अब जो मेरा अभी दिखाऊंगा कि मैंने अभी ऊपर जो लगवाया है, ये वाला मेरा साइड चेंज हुआ है, जिसमें 18 पैनल फिट कर दिए हैं। 12 का 330 वाट है। और जो मेरे को प्रियांक भाई ने जानकारी दी थी कि आपका जो भी ग्रेड आएगा ए ग्रेड है, तो उसमें ये जानकारी होगी, उसकी पहचान ये होगी। मेरे को जानकारी भी इन्होंने सही उपलब्ध कराई थी। जो भी उन्होंने बोला है, कुछ टाइम भी दे रखा है कि मैं आपके चेंज भी करा दूंगा। लेकिन मैंने ये देखा था कि अगर मेरे को जानकारी नहीं होती प्रियांक भाई के द्वारा, तो सेम कंडीशन वही रहती मेरी, जो पहले चल रहा था सेम उसी तरीके से चला रहा होता। अब प्रियांक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं तहे दिल से कि इन्होंने मेरे लिए कष्ट किया और मेरे यहाँ पे आए। और मैं हर बंदे से यही कहूँगा, कोई भी सेटअप लगाए आपके यहाँ पे, उससे आप सीधा 1 नंबर का ए ग्रेड ही सोलर ख़रीदें। उससे आप SCR रिपोर्ट मांगें, वारंटी कार्ड मांगें, उसका TUB सर्टिफिकेट मांगें उससे। आपके लिए अगर वो ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कराता है, तो आप उससे ना ही सोलर ख़रीदें और ना ही सोलर सिस्टम लगवाएं। कहीं से भी आप लगवाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्रियांक से लगवाएं या किसी से भी लगवाएं, लेकिन 1 नंबर जानकारी होना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है वो किसी और के साथ हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने भैया जी ने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, तो अभी क्या है कि यहाँ जो बी ग्रेड का सोलर पैनल रखा हुआ है ये शोभा सोलर का है और बिल्कुल एकदम ऊपर से फ्रेश होता है। अभी क्या ना, कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि भाई इसकी पहचान, तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा पहचान बता दूं। जैसे कि यहाँ क्या है कि यहाँ इसमें डबल टेप का यूज़ कर रखा है इसकी बाइंडिंग को लगाने के लिए। बट यहाँ क्या होता है कि यहाँ सिलिकॉन भरा जाता है, बट यहाँ क्या है कि आपका डबल टेप लगा हुआ है। अभी ये क्या कि शोभा सोलर, अब हो सकता है कि ये शोभा सोलर ने नहीं बनाया हो, किसी अदर कंपनी ने OEM करके बनाया हो, किसी बंदे ने बनवाया हो सस्ते में। तो गाइज इसका जो रेट है ना, आप अगर रेट खरीदना चाहते हैं इस सोलर पैनल को, बी ग्रेड को, तो सीधी सी बात है ये मुश्किल से मुश्किल 2000 रुपये का पीस है, जो मार्केट में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है समथिंग 5500 रुपये से लेके 6500 रुपये तक आपको ये बी ग्रेड का यानी कि कबाड़ का माल आपको मिल जाता है। तो अभी क्या, जैसे कि आप भाई ने बताया था कि ऊपर जो पैनल ए ग्रेड के लगे हुए हैं, तो वो भी आपको यहाँ से दिख रहे होंगे, मैं ऊपर जाके भी दिखा दूंगा। इनकी क्वालिटी और इन बी ग्रेड की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो उसी वजह से सिस्टम फेल हो जाता है। अभी क्या कि आपने कोई सिस्टम लगाया, आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो आपका सिस्टम फेल होना है ही, 101% फेल हो जाएगा और आपको सोलर के ऊपर से भरोसा उठ जाना है। तो अभी क्या कि मैं जैसे कि आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूँ कि सबसे मेन चीज़ क्या है कि सोलर की क्वालिटी पे जो डिपेंड करता है ना, कि एम्पियर वोल्ट तो सोलर की क्वालिटी ही देगी। अब उसके लिए कि आपको पता कैसे चलेगा
कि सोलर हमारा जेन्युइन ओरिजिनल है। तो सबसे मेन चीज़ है कि FTR रिपोर्ट, TUV सर्टिफिकेशन, IEC सर्टिफिकेशन, ये सारे चीज़ प्रोवाइड मिल जाने चाहिए आपको। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ लोग और क्या करने लगे हैं कि बी ग्रेड पैनल के पीछे भी FTR रिपोर्ट लगा के और वारंटी कार्ड उसके बॉक्स में डलवा के, यानी कि सारी चीज़ें अलग से अरेंज करके आपको दे दे रहे हैं। आपको पता नहीं चल पा रहा कि ये A ग्रेड है या B ग्रेड है। तो उसके लिए आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप कंपनी की तरफ से इशू करा हुआ, कंपनी की स्टाम्प लगी होनी चाहिए, उस पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, आपकी डिलीवरी डेट होनी चाहिए, यानी कि टोटल चीज़ आपकी एक नंबर जेन्युइन होनी जरूरी है, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। और आपको मैं बता दूं, जैसे कि ये गारंटी की बात आती है ना, तो कई बार लोग बोल देते हैं कि भाई 25 ईयर की गारंटी है। भाई उनके झांसे में बिल्कुल मत आना, क्योंकि उसकी जो गारंटी वारंटी होती है, आप सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, कोई सा भी अगर पैनल आप खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी कैटलॉग आप उससे मांगिए। बोले भाई मेरे को कैटलॉग दे दो इस पैनल की। वो जब आपको कैटलॉग देगा तो उस कैटलॉग पे पूरी टोटल डिटेल होगी उस पैनल की। फिर उसके बाद अगर आप पैनल खरीदते हैं तो उसके बाद आप बोलो कि भाई मेरे को, मैं अपना आधार कार्ड देता हूं, अब उसके बाद मेरे को इसकी FTR रिपोर्ट देनी है आपको, और उसके बाद वारंटी कार्ड मेरे आधार कार्ड से इशू करके देना है। तो ये जो कुछ छोटी सी बातें हैं आप मिस कर देते हो, इसी वजह से यहाँ पूरा सोलर सिस्टम फेल हो जाता है। तो अभी क्या कि इनके भाई के जो कुछ पैनल पीछे लगे हुए हैं, ये फिलहाल V ग्रेड का पैनल है और मिक्स है, इसमें कुछ तो 320 वाट का है, कोई 330 वाट का, कोई 335 वाट का है। फिलहाल अभी क्या इस पर छां आ गई है। तो अभी लगभग टाइम जो हो रखा है 5:07 हो गए हैं, यानी कि फिलहाल इस टाइम इनकी चक्की बंद है। तो अभी क्या ना कि A ग्रेड सोलर पैनल के पास चल के आपको क्वालिटी दिखाऊंगा कि क्वालिटी होती क्या है। चलते हैं ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ आ गए हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ इसकी जो क्वालिटी है एकदम एक नंबर क्वालिटी होती है। कोई सा भी पैनल ले लो, ऐसा नहीं है कि साहब आपको विक्रम लेना है या वारी लेना है, कोई सा भी अगर आप A ग्रेड सोलर पैनल लोगे तो उसमें ये चीज़ें मिलेंगी। हाँ, बट क्या होता है, कई बार होता है इफ़िशेंसी लेवल का मतलब, यानी कि जिसकी इफ़िशेंसी थोड़ी कम होती है, थोड़ा वो वर्क कम करता है। जो हाई इफ़िशेंसी का पैनल होता है वो थोड़ा ज़्यादा वर्क होता है। तो इसी वजह से A ग्रेड सोलर पैनल में भी आपको इफ़िशेंसी लेवल अगर देख के लेना है, आपको हाई परफॉर्मेंस का पैनल लेना है, तो आपको इफ़िशेंसी लगभग 19 की इफ़िशेंसी से एक्स्ट्रा वाला पैनल लेना है। और अगर आपको थोड़ा कम का भी, तो कम से कम 17 की इफ़िशेंसी का पैनल तो होना ही ज़रूरी है आपके पास। अगर 17 की इफ़िशेंसी से पैनल नीचे होगा तो आपका सेटअप कभी वर्क नहीं करेगा धोखे से भी। आप चला रहे हो तो ठीक है, जब जितना ज़्यादा तेज़ धूप होगी थोड़ा सा एम्पियर इंक्रीज हो जाते हैं और उसके बाद चल जाता है। बट 17 से नीचे की इफ़िशेंसी का जो पैनल अगर आप ख़रीदते हो तो आपको 101% दिक्कत आनी है, लाजमी है। तो अभी क्या ना, उधर तो पूरे पैनल पे छां है और इन पैनलों पे भी इधर छां आने लगी है। तो फ्रेंड्स अभी क्या ना, मैंने आपको A ग्रेड और V ग्रेड के बारे में ऐसे ही नॉलेज दी थी, बट आज आपको मैंने ये पूरा सेटअप भी दिखा दिया है, और जो नीचे इनके उतरे रखे हैं 18 पैनल वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो गाइज इस चीज़ से बचने के लिए एक प्रॉपर जानकारी होनी ज़रूरी है, तो वो पहले जानकारी आप ले लो। जितने भी सर्टिफिकेशन है, अगर वो बंदा नहीं देता है तो आप उससे वर्क मत कराना। तो फ्रेंड्स यहाँ हम नीचे आ गए हैं। नीचे आने के बाद आपको पूरा इनका पूरा सेटअप दिखाएंगे। इन्होंने कुछ अलग ही तरीके से पूरा सेटअप कर रखा है। यहाँ पे 2 मोटरें लगा रखी हैं, एक इधर लगा रखी है और एक उधर लगा रखी है, और यहाँ स्पेलर है, 6 वोल्ट का स्पेलर है। इधर ये VFD ड्राइव लगी हुई है। तो अभी भी जो जनरेशन आ रही है वो 678 वोल्ट आ रही है। तो अभी क्या है कि इस टाइम क्या है कि वोल्ट तो पूरे हो जाते हैं, बट क्या कि एम्पियर नहीं आ पाते, क्योंकि इस टाइम जो है ना धूप कम हो जाती है और किरणों से ही होता है ये सारा सिस्टम। तो अभी क्या ना, आपको इनका 6 वोल्ट का स्पेलर, और एक ये सामने जो मोटर रखी हुई है, ये क्रॉम्पटन 10 हॉर्स पावर का है। ये क्रॉम्पटन 10 हॉर्स पावर का मोटर है, जिससे ये आपका 6 वोल्ट का स्पेलर चलाते हैं ये। और ये धान का पॉलिशर है, ये वाला है, ये वाला स्पेलर है, वो वाला पॉलिशर, वो पॉलिशर है। और उसके बाद एक ये मोटर रखा है, ये वाला 17.5 ये 17.5 हॉर्स पावर का है। और इन्होंने ये कुछ इस तरीके से बील वगैरह डाल रखे हैं, यानी कि एकदम औसम काम कर रखा है, जिसे कहते हैं ना एक परफेक्ट नॉलेज होने के बावजूद परफेक्ट सिस्टम लगाना। तो गाइज इन्हें जो था वो इस जो नीचे सेटअप लगा हुआ है, ये उधर इंजन रखा हुआ है, इंजन से वर्क करते थे। अभी क्या कि पूरा फुल्ली सोलर पे आ गए हैं। कभी बाई चांस इमरजेंसी होती है तब ये वो सिस्टम चलाते हैं। तो इन्हें तो इस चीज़ का तो नॉलेज था, बट सोलर का नॉलेज नहीं था। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हमसे मिली थोड़ी सी नॉलेज, इनका काम सही हो गया। तो अभी ये क्या ना, ये 18 की चक्की है, जो खड़ी वाली चक्की है। तो ये अभी फुल्ली वर्क में थी। थोड़ी देर पहले जब मैं आया था तो अभी क्या ना कि थोड़ा
लेट भी हो गया हूँ मैं, यहाँ 5 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है। और बोर्ड भी दिखा देगा, हाँ। मालूम पड़ जाएगा। ये 5:12 इस टाइम हो गए, तो यहाँ फ़िलहाल बंद है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो गल्ला रखा हुआ है, तो जो गल्ला रखा हुआ ना, गल्ला आप देख ही पा रहे होंगे कि किस कंडीशन से गल्ला है और यहाँ किस हिसाब से, किस लेवल से काम हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये इन भाई का बोर्ड है कि बी ग्रेड का जो मसला था उसे सॉल्व करने के लिए, बट क्या है कि इनकी जो प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।